आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बोल्ड न्यूज़ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत धमाकेदार हॉलीवुड न्यूज़ लेकर के आ गया हूं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे इटर्नल्स के बारे में कि हमें किस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे एंडोर के मैसिव बजट के बारे में जो कि $650 मिलियन पहुंच गया। हम लोग स्टार वॉर्स के बारे में बात करेंगे, डूम्सडे की नई कास्ट के बारे में बात करेंगे, डेयरडेविल के बारे में बात करेंगे, विजन क्विस्ट के बारे में बात करेंगे, मैन ऑफ स्टील के सेकंड पार्ट के बारे में, उनके डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे, टेरिफायर के फोर्थ पार्ट, शॉशैंक रिडेम्पशन का सेकंड पार्ट यानी कि रिबूट। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिसमें हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है इटर्नल्स की तरफ से, जहां पर एक इंडस्ट्री इनसाइडर जिसका नाम है एलेक्स रेस, जिन्होंने क्लेम किया है कि जो इटर्नल्स है वो हमको नेक्स्ट सागा के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये जो सागा चल रहा है फेज 6 आई थिंक, इसके बाद वाले सागा के अंदर हमको देखने को मिलने वाले इटर्नल्स। अब भी डूम्सडे के अंदर इनका कोई प्लान नहीं है इसको दिखाने का, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी कंफर्मेशन के साथ विश्वास अपना जता सकता नहीं हूँ, क्योंकि डूम्सडे एक बहुत बड़ी मूवी है। और इस बीच जब इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, डॉक्टर डूम आ गया है, यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो आखिर इटर्नल्स क्या कर रहे हैं? क्या भजिया तल रहे हैं? कुछ तो करना चाहिए ना उनको। तो इस वजह से इस थ्योरी के ऊपर अभी मैं बिलीव ज्यादा कर नहीं सकता। हो सकता है कोई और प्लान मार्वल का इसके रिलेटेड हो, क्योंकि एंड गेम में भी ये लोग बिजी थे, अपने काम से काम रखे हुए थे, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये है किस लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्टार वॉर्स की तरफ से। स्टार वॉर्स का मार्क हैमिल की तरफ से, जिन लोगों को आप जानते होंगे ल्यूक स्काईवॉकर के नाम से, ये काफी फेमस है स्टार वॉर की सीरीज के अंदर। बहुत पहले से स्टार वॉर की सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं, जब से जवान थे और अब बुढ़े होने तक काम किया। लेकिन इन्होंने फाइनली कहा है कि अब ये रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये अब इस रोल को और ज्यादा निभाना नहीं चाहते। इन्होंने कहा है स्टूडियो को कि उनको फोकस करना चाहिए फ्यूचर के ऊपर, नए कैरेक्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर ध्यान दें। अब ये काफी बूढ़े हो गए और ये इनका रिटायरमेंट प्लान है। बाकी आप इनको आगे की मूवीज में और देखना चाहते हैं नहीं, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से, जहाँ पे स्पेकुलेशन ये निकाली जा रही है। स्पेकुलेशन क्या, 2 अपडेट निकल के आई हैं, रूमर्स हैं कि 2 कैरेक्टर्स हमको और दिखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, जिसका मुझे पहले से पता था। पहली तो है द वॉस्प यानी कि एवेंगेलाइन लिली, और दूसरी है कैट डेनिंग्स यानी कि ड्रेसी लुइस। ये दोनों हमको डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये लोग हमको देखने को मिलने वाली हैं या नहीं, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, जहां पे उन्होंने टीज किया था इंस्टाग्राम पे कि वो रिटर्न करने वाली है, एक विंकिंग इमोजी के साथ में। और दूसरी जो डेनिंग है, उन्होंने एक पोस्ट की थी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को होल्ड करे हुए, जिसकी वजह से फैन थ्योरीज निकलने लगी कि ये दोनों हमको उसके अंदर देखने को मिलेंगी डूम्सडे के अंदर, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था कि डेफिनेटली ये देखने को मिलने वाली हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है डेयरडेविल के सीजन 2 की तरफ से, जहां पे कुछ सेट फुटेजेस लीक हुई हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कैमिलिया को यानी कि एंजेला डेल टोरो को, जो कि नई व्हाइट टाइगर होने वाली है एमसीयू की। ये ओरिजिनल व्हाइट टाइगर की नीस होने वाली है और ये हमको देखने को मिलेंगी डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 के अंदर। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है विजन क्विस्ट की तरफ से। एक आइलैंड है जो कि एशियन आइलैंड, जिसका नाम है मैड्रिपुर। इस आइलैंड का नाम पहली बार हमने सुना था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर, लेकिन उसके बाद स्पेकुलेशन ये निकाली जा रही थी कि इस आइलैंड का कहीं ना कहीं कनेक्शन है डूम्सडे से। लेकिन अब वो थ्योरी बस्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी कंफर्म हो गया है कि विजन क्विस्ट सीरीज से इसका कनेक्शन है, क्योंकि कुछ लीक्ड फुटेजेस निकल के सामने आए थे, जिसके बाद पता लग गया कि हाँ, इसका कनेक्शन विजन क्विस्ट से होने आ रहा है, डूम्सडे से नहीं। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है मैन ऑफ स्टील की सीजन 2 की तरफ से। आप लोगों को पता होगा इस समय नए सुपरमैन की मूवी बन रही है डीसीयू के अंदर, और साथ में सब कुछ चेंज हो चुका है। डीसीयू पूरी तरीके से रिबूट हो चुका है, लेकिन इससे पहले जो स्टूडियो था, जो वार्नर ब्रोस थी, जो कंपनी थी, वो प्लान कर रही थी कि वो मैन ऑफ स्टील का सेकंड पार्ट बनाएंगे और साथ में और भी बड़ी बड़ी लेजेंडरी मूवीज बनाएंगे, उनके नेक्स्ट पार्ट्स लेकर के आएंगे। और इसके लिए वो लोग ट्रांसफॉर्मर के डायरेक्टर माइकल बे को मैन ऑफ स्टील 2 डायरेक्ट करने के लिए देने वाले थे। वो लोग बात भी कर रहे थे। साथ में टॉम क्रूज की जो फेमस सीरीज है मिशन इम्पॉसिबल, उसके जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर मैर्क्यूरी, उनसे भी बात की जा रही थी, उनको आइडिया पिच किया गया था। लेकिन उसके बाद प्लान पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया और डीसीयू को रिबूट कर दिया गया, और अब तो दूर दूर तक इसके कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि डीसीयू के अंदर भी सुनने में आ रहा है मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हो गया, तो हो सकता है मैन ऑफ स्टील की कोई मूवी बन जाए, क्योंकि मल्टीवर्स का मतलब है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है एंडोर के शोरनर की तरफ से, जहां पे उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने बताया, जिनका नाम है टोनी, उन्होंने बताया कि जो डिज्नी का ये शो था एंडोर, इसके दोनों सीजन का बजट $645 मिलियन से ज्यादा बैठ रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब इतना पैसा खर्च हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा सीजन 2 इस समय करंटली रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे करके 12 एपिसोड टोटल आने वाले हैं इसके अंदर। तो इस सीरीज के ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। इनिशियली इसके 5 सीजन लाने का प्लान किया गया था, लेकिन इतना पैसा इसके अंदर खर्च हुआ कि पहले सीजन के बाद जो बाकी के सभी सीजन की स्टोरी थी, उसको कंडेंस करके सीजन 2 के अंदर रिलीज करने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से चांसेस ये लग रहे हैं कि आगे इसका कोई सीजन नहीं आएगा, क्योंकि रेटिंग्स तो काफी अच्छी मिली है, 93% रोटेन टोमेटो स्कोर इसने किया है, लेकिन उसके बाद भी इसको जो व्यूअरशिप मिल रही है वो काफी कम मिल रही है, जिसकी वजह से ये सीरीज
समय बहुत बड़े संकट में है। बाकी आगे क्या होता है वो तो फ्यूचर में पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए लगता नहीं कि लोग आगे कोई और सीजन लाएंगे, या हो सकता है आ भी जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से। आप लोग गैम्बिट को जानते होंगे, जिनको हमने देखा था डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर। इससे पहले बहुत सी मूवीज के अंदर देखा, लेकिन रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे हमने इनको देखा था और हमको ये नहीं पता था कि आखिर किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट निकल के सामने है, रूमर्स निकल के सामने है, जिसके अंदर बताया जा रहा है हमने जो द मार्वल के अंदर एक मल्टीवर्स देखा था, जहाँ पे मोनिका रैम्ब्यू टेलीपोर्ट हो गई थी, पहुंच गई थी दूसरे यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पे बीस्ट थे, बाइनरी थी और भी बहुत सारे लोग थे। तो उस यूनिवर्स से गैम्बिट का कनेक्शन है, गैम्बिट उसी यूनिवर्स का रहने वाला है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। और वो जो अर्थ यूनिवर्स है उसका नंबर है 10,005 और ये ओरिजिनल एक्समैन यूनिवर्स है, जहाँ से एक्समैन आए थे। तो आगे क्या होता है वो तो डूम्सडे के अंदर ही पता चलेगा। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। नेक्स्ट अपडेट क्लेव फेस की तरफ से आ रही है, जो कि डीसीयू की नई फैंटेसी हॉरर मूवी होने वाली है, जिसके लिए 4 एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा है। इसमें से कोई एक एक्टर फाइनलाइज हो सकता है, जिसमें पहले तो हैं जॉर्ज मैकी, जिनको हमने 1970 और द बीस्ट मूवी के अंदर देखा था। दूसरे हैं टॉम ब्लैस, जिनको हमने द हंगर गेम मूवी के अंदर देखा था। तीसरे हैं जैक ओकॉनेल, जिनको हमने सिनर मूवी के अंदर देखा था रिसेंटली, काफी कमाल का रोल था। फोर्थ एक्टर हैं लियो वोडल, जिनको हमने वन डे और द व्हाइट लोटस के अंदर देखा था। इन चारों में से कोई भी एक एक्टर कंफर्म किया जा सकता है, जहां पे मेरे हिसाब से जैक ओकॉनेल काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि सिनर के अंदर इनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आई है। बाकी इस मूवी का बजट $40 मिलियन होने वाला है, जो कि एक हॉरर स्टोरी को फॉलो करेगी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि मूवीज के अंदर काम करता है, और ये एक बी मूवी एक्टर है और ये रेलेवेंट रहना चाहता है, मतलब कि ये बूढ़ा नहीं होना चाहता, ये मूवीज के अंदर और ज्यादा काम करना चाहता है, मेन हीरो बनना चाहता है। इसके चक्कर में ये अपने बॉडी के अंदर एक तरीके का सब्सटेंस इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी मदद से इसके पास बहुत तरीके की पावर आ जाती है। इनिशियली आई थिंक इसमें सोचा होगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल स्टोरीज की जानता नहीं हूँ, लेकिन ओरिजिनली इसमें सोचा होगा जवान दिख जाएगा और सुंदर दिख जाएगा, लेकिन इसके अंदर शेप शिफ्टिंग एबिलिटी आ जाती है। उसके बाद आगे क्या कुछ होता है वो तो इसी के अंदर पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैट रीव के यूनिवर्स से इसका कोई कनेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे जितना हो सके उतना ग्राउंडेड चीजें दिखाई जाएंगी। इसका मोस्ट प्रोबेबली डीसीयू से ही कनेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट एमसीयू की तरफ से आ रही है, जहां पे रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है, जो थंडरबोल्ट मूवी थी उसके अंदर एंटमैन 2 के कैरेक्टर को फिट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें पूरी तरीके से असफल हुए थे। जिस कैरेक्टर का नाम है बिल फॉस्टर, जिनको हम ब्लैक गॉलियत के नाम से जानते हैं, जिनको हमने देखा था एंटमैन 2 मूवी के अंदर, उनको इस मूवी के अंदर गोस्ट के साथ दिखाने की प्लानिंग चल रहे थे, लेकिन स्टोरी के अंदर वो फिट नहीं बैठ पाए थे, इसी वजह से उस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। बाकी नेक्स्ट अपडेट टेरिफायर 4 की तरफ से आ रही है। जिन लोगों ने टेरिफायर की सीरीज देखी वो इसके फैन होंगे ही होंगे और इसका वेट कर रहे होंगे कब 4th पार्ट आएगा, और 4th पार्ट जल्द आने वाला है, क्योंकि इसके जो क्रिएटर हैं डैमन लियोन, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये मूवी प्रोडक्शन में जा चुकी है और जल्द से जल्द इस मूवी को लाया जाएगा और इस मूवी को एक एपिक कंक्लूजन दिया जाएगा। मतलब ये मूवी अभी तक जितने पार्ट्स में आई है, जो उसकी स्टोरी कंटिन्यू की गई, उसको एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ कंक्लूड किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। बाकी आई थिंक इस बार मूवी का बजट भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बाकी मूवीज के अंदर बजट की थोड़ी सी कमी लगती है और बजट बढ़ा दे तो और अच्छा हो जाएगा। अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है, बट मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी हमें 2026 के एंड तक मैक्सिमम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट शॉशैंक रिडेम्पशन के रिबूट की तरफ से आ रही है। ऐसे रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि स्टीफन किंग ने जो वार्नर ब्रोस का कॉपीराइट लाइसेंस था शॉशैंक रिडेम्पशन का, उसको टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये मूवी के राइट्स वापस आ गए हैं स्टीफन किंग के पास, और उसके बाद वो मूवी को किसी को भी दे सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता हो सकता है रिबूट की प्लानिंग चल रही हो, किसी और को वो राइट्स देने वाले हों। तो इसी वजह से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि मूवी का रिबूट बनेगा, जिसके चांसेस मुझे भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ऐसी थोड़ी ना कोई भी मतलब मेरे कॉपीराइट लाइसेंस कैंसिल कर देगा। कहीं और से बात बन गई होगी तभी तो लाइसेंस को कैंसिल किया गया। बाकी शॉशैंक रिडेम्पशन एक मास्टरपीस है, काफी अच्छी मूवी है, नहीं देखी तो जरूर देखिए, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 9.3 की रेटिंग 25 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जेम्स गन की तरफ से, जहां पे उनसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपको पता होगा सुपरमैन फैंटास्टिक फोर साथ में रिलीज हो रही है, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगी? तो एज यूजुअल जो एक समझदार इंसान जवाब देता, मुझे यही उम्मीद थी, वही जवाब इन्होंने दिया है। तो उन्होंने फैंस को इंकरेज किया कि आप दोनों मूवीज को सपोर्ट कीजिए, आप ये मत देखिए कि एक मूवी अच्छी एक मूवी बुरी है, आप दोनों मूवी को जाके देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको दोनों ही मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग दुश्मन नहीं है कि एक दूसरे की मूवी को काट डालेंगे, डीसीयू एमसीयू को काट डालेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मैं डीसीयू की मूवीज को भी एंजॉय करता हूँ और एमसीयू की मूवीज को भी एंजॉय करता हूँ, तो ये बेमतलब में लड़ना फालतू की चीज है। और वही इन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि दोनों मूवीज को सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही जवाब की मुझे उम्मीद थी इनसे। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डेडपूल के डायरेक्टर की तरफ से टिम मिलर, जिन्होंने पहला पार्ट डायरेक्ट किया था, हो सकता है दूसरा भी डायरेक्ट किया, लेकिन ये एक मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं जिसका नाम था होम अलोन मीट एलियन। मतलब ये होम अलोन जो सीरीज है उसके अंदर एलियन को घुसाने वाले थे, जिस मूवी को डेफिनेटली मैं देखना चाहता था, लेकिन ये मूवी अभी नहीं बन रही और अब ये एमसीयू की एक्समैन मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। इन्होंने आइडिया केविन फाइगी को पिच किया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इनको ले लिया जाए या
हो सकता है ना लिया जाए, लेकिन इनकी जो पहली एक्समैन मूवी थी वो काफी धमाकेदार थी, दूसरी भी अच्छी थी, तीसरी मूवी वुल्वरीन वाली कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन पहला दूसरा पार्ट सच में काफी अच्छा था। तो आई थिंक इनको एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि मार्वल तो वैसे ही पैसे उड़ाने में माहिर है, तो डेफिनेटली एक बार तो इनको चांस देना ही चाहिए। नेक्स्ट अपडेट बेन एफ्लेक और मैट डेमन की नई मूवी की तरफ से आ रहा है, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज डेट फाइनली सामने आ गई है, जो है जनवरी 16, 2026, मतलब कि अगले साल रिलीज हुई। और इस मूवी का नाम है द रिप, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी मियामी कॉप्स की, जिन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर एक घर के अंदर मिलते हैं, जिसके बाद धोखाधड़ी, टेंशन, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक इन्हीं दोनों को पैसे मिलेंगे। बाकी ज्यादा अपडेट इस मूवी के बारे में अभी तक निकल के सामने नहीं आए हैं। नेक्स्ट अपडेट टॉम क्रूज की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे टॉम क्रूज ने अपना प्यार दिखाया कियानो रीव्स के प्रति, क्योंकि आप दोनों को पता होगा ये दोनों ही एक्टर अपने स्टंट खुद करते हैं और दोनों ही माहिर हैं अपने स्किल्स में। आप लोगों को पता होगा मैट्रिक्स मूवी के साथ कितना धमाल मचाया था कियानो रीव्स ने, और उसी से इनको पहचान मिली थी, और मैसिव कलेक्शन भी इस मूवी सीरीज ने किया था। और टॉम क्रूज ने अपनी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से बहुत नाम कमाया है। इसी वजह से टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रेज किया है कियानो रीव्स को, कहा है कि वो कमाल के एक्टर हैं। उनकी मूवी द मैट्रिक्स को, जॉन विक को बहुत ज्यादा प्रेज किया है। नेक्स्ट अपडेट हेनरी कैविल की तरफ से आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि हेनरी कैविल एक मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जिसका नाम है वॉरहैमर 40,000, और ये काफी पसंद भी करते हैं इस गेम को, क्योंकि ये गेम बहुत खेलते हैं, इनको भी ये गेम बहुत पसंद है। और ये सीरीज है एक्चुअली में, और ये सीरीज अमेज़न स्टूडियो के अंदर बनने वाली। इससे पहले एक सीरीज आई थी, उस सीरीज का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल गेम्स के एपिसोड बनाए गए थे 10-15 मिनट के करीब के, और उसके अंदर वॉरहैमर का एपिसोड भी था, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग बैड एस था। क्या कमाल के एक्शन थे, और इसके ऊपर लाइव एक्शन सीरीज बन रही है, तो मैं तो इस सीरीज को डेफिनेटली देखना चाहूंगा। अभी के लिए कोई रिलीज डेट सामने इसकी आई नहीं है, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है और ये डेवलपमेंट में जा चुकी है। तो आई थिंक 2026 के एंड तक कहीं हमें ये सीरीज देखने को मिलेगी मैक्सिमम। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जेम्स कैमरॉन की तरफ से, जो अवतार ऐश एंड फायर यानी अवतार 3 के डायरेक्टर होने वाले हैं, और अवतार के सभी सीरीज के यही डायरेक्टर हैं, साथ में टाइटैनिक मूवी के भी यही डायरेक्टर। इनकी एक नई मूवी आने वाली है, मतलब की नई मूवी इन्होंने ढूंढ ली है, जो कि एक फैंटेसी नोवेल के ऊपर बेस्ड होने वाली, जिसका नाम है द डेविल्स इनटू अ फिल्म, जिसको इन्हीं कंपनी कैमरॉन्स प्रोडक्शन कंपनी बनाने वाली है, जिसका नाम है लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट। और इन्होंने उस मूवी को बनाने के राइट्स भी ले लिए हैं, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक बहुत खतरनाक इंसान की, जो कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, ग्रुप को कंट्रोल करता है। उस ग्रुप के अंदर इंसान भी है, मॉन्स्टर्स भी, और ये सब लोग मिलकर यूरोप को बचाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी फ्लश ईटिंग होने वाली है। ज्यादा अभी तक मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, जैसे कि फर्दर अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी तक कोई रिलीज डेट सामने नहीं आया। अभी ये करंटली फोकस कर रहे हैं अवतार ऐश एंड फायर यानी कि 3rd पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट और काफी धमाकेदार शॉकिंग अपडेट है लीलो एंड स्टिच मूवी की तरफ से। इस मूवी ने मैसिव कलेक्शन किया, लिटरली एक हफ्ते के अंदर या कहीं 10 दिन के अंदर इसने $630 मिलियन से ज्यादा कलेक्शन किया, जो कि बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है। ये अभी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और मुझे लगता है बड़े आराम से ये मूवी $1 बिलियन कमा लेगी। मतलब आप लिख लीजिए $1 बिलियन 100% ये कमा लेगी कुछ ही दिनों के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है माइक फ्लैंगन की तरफ से, जिनके हाथ लग गई है एक नई मूवी जिसका नाम है एक्सॉर्सिस्ट, और अब ये इसका रिबूट बनाने वाले हैं। इससे पहले 2023 में एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर आई थी, बहुत मैसिव फ्लॉप हुई थी। फ्लॉप मतलब लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी, क्योंकि 130 मिलियन के करीब उसने कलेक्शन किया था, लेकिन बजट सिर्फ 30 मिलियन था। तो मूवी काफी हिट हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को इतनी पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से इस मूवी को दोबारा से रिबूट किया जा रहा है। वैसे ये मूवी अगले साल मार्च में रिलीज होगी, 13 मार्च को। बाकी इस मूवी से ज्यादा मैं कोई उम्मीद करूंगा नहीं, क्योंकि हॉरर मूवीज में ज्यादा कुछ मतलब लोग आजकल लेकर के नया आ नहीं पा रहे हैं, मूवी डराने में कामयाब होती नहीं है। तो अभी के लिए इस मूवी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब आएगी तो देख लेंगे, अच्छी होगी तो आपको भी बता देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।